आइए अब नेक्स्ट नियम देखते हैं। जो शब्द वॉवेल से शुरू हो, यानी ए से शुरू हो, ई से शुरू हो, आई से शुरू हो, ओ से शुरू हो, यू से शुरू हो, जो शब्द ए ई आई ओ यू से शुरू हो, जो शब्द वॉवेल से शुरू हो उसके पहले एन लगता है। आइए इस नियम को लिख देते हैं। जो सिंगुलर कॉमन नाउन वॉवेल से शुरू हो उसके पहले क्या लगता है? एन लगता है। एन लगता है। जैसे जो सिंगुलर कॉमन नाउन वॉवेल से शुरू हो उसके पहले एन लगता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, आर्टिस्ट कलाकार, ओल्ड मैन वृद्ध, अम्ब्रेला, एप्पल, एग, etc। देखिए, आर्टिस्ट शब्द ए से शुरू हुआ। वॉवेल कौन कौन से हुए? ए, ई, आई, ओ, यू। आर्टिस्ट शुरू हुआ ए से। ओल्ड मैन शुरू हुआ ओ से। इंडियन एक लिख लीजिए। अम्ब्रेला शुरू हुआ यू से। एप्पल शुरू हुआ ए से। एग शुरू हुआ ई से। इंडियन शुरू हुआ आई से। जो शब्द ए ई आई ओ यू से शुरू हो उसके पहले क्या लगता है? एन लगता है। लगाइए। एन आर्टिस्ट, एन ओल्ड मैन, एन अम्ब्रेला, एन एप्पल, एन एग, एन इंडियन। समझ गए? जो शब्द वॉवेल से शुरू हो उसके पहले एन लगता है। जो शब्द वॉवेल से शुरू हो, जो शब्द वॉवेल से शुरू हो उसके पहले एन लगता है। इसका स्क्रीनशॉट। अब आइए नेक्स्ट नियम देखते हैं। जो नियम अभी हमने देखा कि वॉवेल से शुरू होने वाले शब्दों के पहले एन लगता है। अब दूसरा जो नियम हम आपको बताने जा रहे हैं वो पहले वाले नियम का अपवाद है। जो शब्द वॉवेल से शुरू हो लेकिन उसका उच्चारण यदि हिंदी के यू या हिंदी के व से हो तो उसके पहले ए लगता है, एन नहीं लगता है। आइए देखते हैं चौथा नियम। जो शब्द या आप सिंगुलर कॉमन नाउन लिखिए, वॉवेल से शुरू हो लेकिन उसका उच्चारण हिंदी के यू तथा व से हो तो उसके पहले ए लगता है। क्या लगता है? ए लगता है।
हमने इसके पहले वाला नियम देखा कि जो शब्द वॉवेल से शुरू हो, जैसे इंडियन, ओल्ड मैन, अम्ब्रेला, एप्पल, जो शब्द वॉवेल से शुरू हो उसके पहले सीधे एन लगाते हैं। लेकिन अभी जो नियम आपको हमने बोर्ड पर लिख के दिखाया वो उसका अपवाद है। जो शब्द वॉवेल से शुरू हो लेकिन उसका उच्चारण हिंदी के यू तथा हिंदी के व से शुरू हो, उसके पहले क्या लगाइएगा? ए लगाइएगा, एन नहीं लगेगा। जैसे उदाहरण हम आपको समझाते हैं। सी इज यूरोपियन। देखिए ये शुरू हुआ यूरोपियन ई से, यह है वॉवेल, लगना चाहिए एन लेकिन लगेगा ए। क्यों ए लगेगा? तो यूरोपियन लिख के देखिए, यूरोपियन ऐसा ही लिखते हैं, यूरोपियन। इसका हिंदी में शुरुआत किस अक्षर से हुआ? यू अक्षर से शुरू हुआ। वहीं आपका ये नियम कहता है जो शब्द वॉवेल से शुरू हो लेकिन उसका उच्चारण यदि हिंदी के यू से हो तो उसके पहले हम ए लगाएंगे। एक और उदाहरण देखिए। मिस्टर सिन्हा मिस्टर सिन्हा इज डैश यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। यूनिवर्सिटी कैसे लिखिएगा? यूनिवर्सिटी। देखिए मिस्टर सिन्हा इज, हेल्पिंग वर्ब छूट गया था, मिस्टर सिन्हा इज डैश यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। ए लगेगा कि एन लगेगा? इसका डिसीजन देखिए। ये यूनिवर्सिटी यू से शुरू हुआ जो वॉवेल है, लेकिन इसका उच्चारण यू, हिंदी के यू से हुआ, इसलिए इसके पहले ए लगेगा, एन नहीं लगेगा। यू वॉवेल से शुरू हुआ, उसके बाद भी इसका उच्चारण हिंदी के यू से हो रहा है, इसलिए यूनिवर्सिटी के पहले ए लगेगा। ऐसा ही कुछ उदाहरण देखते हैं। ही इज He is dash one-eyed man। one-eyed एक आँख का आदमी है। one-eyed कैसे लिखिएगा? वन। इसका उच्चारण हिंदी के व से शुरू हो रहा है। He is dash one-eyed man। ये लिखा रहा है one, लिखा रहा है वॉवेल से, उच्चारण हो रहा है हिंदी का व से। जो शब्द वॉवेल से लिखा जाए, वॉवेल से शुरू हो लेकिन उच्चारण हिंदी के व जैसा हो, व से हो, जो शब्द वॉवेल से शुरू हो लेकिन उसका उच्चारण हिंदी के व या यू से हो, उसके पहले ए लगता है, इसलिए होगा ही इज ए वन-आइड मैन। इसी तरह से दिस इज ₹1 नोट। जिस तरह से ही इज ए वन-आइड मैन व से उच्चारण हो रहा है, उसी तरह से दिस इज डैश ₹1 नोट, इसका उच्चारण हिंदी के व से हो रहा है। वन बोलिएगा तो हिंदी का व पहले आता है, इसलिए इसके पहले ए लगेगा। दिस इज ए ₹1 नोट। उसी तरह से कुछ अन्य एग्जाम्पल्स आपको देते हैं, पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए कुछ एग्जाम्पल्स और देखते हैं। ही इज डैश यूके स्पोक्समैन।
वह इंग्लैंड का, यूनाइटेड किंगडम, यूके मीन्स यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड को कहा जाता है, वह इंग्लैंड का प्रतिनिधि है, प्रवक्ता है, स्पोक्समैन, प्रवक्ता। ये यूके, यू से शुरू हुआ, यू वॉवेल है लेकिन उसका उच्चारण यू, हिंदी के यू से हो रहा है, इसलिए यहाँ क्या होगा, ए यू के स्पोक्समैन। देखिए, दिस इज डैश वन एक्ट प्ले, वन एक्ट प्ले शुरू हो रहा है ओ से, जो वॉवेल है, लेकिन उच्चारण जब आप करेंगे तो वन, व, उच्चारण इसका व से हो रहा है, इसलिए इसके पहले ए लगेगा। यूजफुल, दिस इज डैश यूजफुल बुक, यूजफुल उच्चारण हिंदी के यू से शुरू हो रहा है, इसलिए इसके पहले ए लगेगा। इट इज डैश यूनिक आइडिया, यूनिक उच्चारण इसका यू से शुरू हो रहा है, यह लिखा जा रहा है वॉवेल यू से, लेकिन उच्चारण हो रहा है हिंदी के यू से, इसलिए इसके पहले ए होगा। तो यह आपने समझा। अब आइए एक नेक्स्ट नियम देखते हैं। आइए अब नेक्स्ट नियम देखते हैं। 5वां नियम देखिए, जो शब्द एच से शुरू हो लेकिन उसके उच्चारण में एच साइलेंट हो, तब उसके साथ एन का प्रयोग होता है। जैसे कुछ उदाहरण देख लें। Mr. Sinha is dash honorable man. He is honest person. ही इज करिए, ही इज वन ऑफ दी, ही इज वन ऑफ, या इसको छोड़ देते हैं। चलिए दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं। ऑनरेबल, ऑनेस्ट, he spent here our, चलिए 3 ही उदाहरण देखिए। देखिए, मिस्टर सिन्हा इज डैश ऑनरेबल मैन। आपने पहले नियम पढ़ा कि जो शब्द कॉन्सोनेंट से शुरू हो, जो शब्द कॉन्सोनेंट से शुरू हो उसके पहले ए लगता है। एच कॉन्सोनेंट है तो इसके पहले ए लगना चाहिए, लेकिन नहीं लगेगा। इस नियम के अनुसार जो शब्द एच से शुरू हो लेकिन उसका उच्चारण करते समय
उसमें एच का उच्चारण नहीं हो, इसको क्या पढ़ेंगे? हॉनरेबल नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे ऑनरेबल। यहाँ एच साइलेंट है, एच चुप है, एच का उच्चारण इसमें नहीं हो रहा है, इसलिए ऐसे शब्द के पहले एन का प्रयोग होगा। जो शब्द एच से शुरू हो लेकिन उसका उच्चारण करते समय एच का उच्चारण उसमें नहीं हो, उसके पहले क्या लगेगा? एन लगेगा। जो शब्द जैसे ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का उच्चारण करिएगा ऑनेस्ट, यहाँ एच का उच्चारण हो रहा है? नहीं हो रहा है। ऑनेस्ट बोल रहे हैं, हॉनेस्ट लिखा रहा है लेकिन उच्चारण ऑनेस्ट हो रहा है। जो शब्द एच से शुरू हो लेकिन उसका उच्चारण करते समय एच साइलेंट हो, यानी एच उसमें नहीं आवे बोलते समय, तो वैसे शब्दों के पहले एन लगाते हैं। ही स्पेंट हियर डैश आवर, उसने यहाँ 1 घंटा बिताया। ए आवर होगा कि एन आवर होगा? तो आवर, एच का उच्चारण इसमें नहीं हो रहा है, इसलिए एन आवर होगा। लिखा रहा है कॉन्सोनेंट से लेकिन उच्चारण में एच का उच्चारण छुपा हुआ है, इसलिए ऐसे शब्दों के पहले क्या लगाएंगे? एन, एन, एन। अब आपको कन्फ्यूजन नहीं हो, इसके लिए एच से शुरू होने वाले वैसे शब्दों को हम आपके सामने रख रहे हैं जो एच से शुरू तो होता है लेकिन उसके उच्चारण में एच शामिल भी है। ऐसे शब्दों के साथ क्या लगेगा वो देखिए। अभी आपने नियम देखा कि जो शब्द एच से शुरू हो लेकिन उसके उच्चारण में एच साइलेंट हो तो उसके पहले एन लगाते हैं, लेकिन जो शब्द एच से शुरू हो और उसके उच्चारण में एच शामिल भी हो उसके पहले ए लगेगा। उसके पहले क्या लगेगा? ए लगेगा। जैसे ह्यूमैन, ह्यूमैन एच से शुरू हो रहा है, हिंदी में लिख के देखिए ह्यू, क्या किस चीज़ से शुरू हुआ? ह से शुरू हुआ, एच इसमें शामिल है, इसलिए ह्यूमैन बीइंग के पहले ए। ह्यूमरस, ह, एच का उच्चारण ह, ह्यूमरस ह से शुरू हो रहा है इसलिए ए लगेगा। हस्बैंड, ह से शुरू हो रहा है, एच का उच्चारण हो रहा है ह, हस्बैंड, इसलिए ए लगेगा। हॉर्स, एच से शुरू हो रहा है और ह से उच्चारण भी हो रहा है इसलिए ए लगेगा। हॉस्पिटल, एच से शुरू हो रहा है, हॉस्पिटल एच से शुरू हो रहा है और इसके उच्चारण करने पर एच का उच्चारण हो भी रहा है इसलिए इसके पहले ए लगेगा। ये वाला नियम था जो एच से शुरू हो लेकिन उसका उच्चारण ह से ना होकर ह का उच्चारण, उसमें एच का उच्चारण छुपा हुआ हो तो उसके पहले एन, और जो एच से शुरू हो और उसका उच्चारण ह से हो यानी एच का उच्चारण उस शब्द में हो तो ऐसे शब्दों के पहले ए लगता है। ह्यूमैन, ए ह्यूमरस, ए हस्बैंड, ए हॉर्स, ए हॉस्पिटल, लेकिन आवर के पहले एन, ऑनर के पहले एन, ऑनेस्ट के पहले एन। क्यों? तो यहाँ एच का उच्चारण छुपा हुआ है, ह से उच्चारण नहीं हो रहा है, ऑनेस्ट,
ये ऑनर, ऑनर का उच्चारण हम ह से नहीं कर रहे हैं, ऑनर। आवर, हम ऐसा थोड़े है कि हावर इसको बोलेंगे, नहीं, आवर। जब इसका उच्चारण होगा तो आवर होगा। एच का उच्चारण ह इसमें नहीं हो रहा है, इसलिए एन। एच का उच्चारण ह इसमें नहीं हो रहा है, ओ से हो रहा है, इसलिए एन। एच का उच्चारण ओ से हो रहा है, इसलिए एन। यानी एच इसमें साइलेंट है, एच का उच्चारण ह नहीं हो रहा है। ऐसे शब्दों के पहले एन, और जिसमें एच का उच्चारण ह हो उसके पहले ए लगता है। यही नियम है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिफिनिट आर्टिकल दी का प्रयोग सीखेंगे। आज इतना ही। अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि अगला वीडियो मैं आपके पास पहुंचा सकूं।